गोरखपुर के कैंपियरगंज से रिश्तों को तार तार करने और इंसानियत का गला घोटने वाली एक ऐसी हृदय विदारक दास्तां सामने आई है जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की भी आंखों से आंसू छलक पड़े। यहाँ कलयुगी बेटे ने अपनी सगी मां के शव को महज इसलिए घर में घुसने से रोक दिया क्योंकि घर में पोते की शादी का जश्न चल रहा था और शव देखने से अपशगुन हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यह मार्मिक घटना भहोरिया ग्राम पंचायत की है, जहां किराना और मेडिकल स्टोर चलाने वाले अमीर बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता 68 वर्षीय भुआल गुप्ता और 65 वर्षीय शोभा देवी को 1 साल पहले ही घर पर बोझ बताकर बेघर कर दिया था। बुजुर्ग दंपति दर दर की ठोकरें खाते हुए और जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करने के बाद अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में भटकते हुए जौनपुर के एक वृद्धाश्रम में सहारा मिल सका। आइए पहले सुन लेते हैं वृद्धाश्रम के संचालक रवि कुमार चौबे ने बुजुर्ग दंपति के आश्रम की पहुंचने की कहानी बताई। ये गोरखपुर कैंपियरगंज का मामला है। 2 दंपति थे, पति पत्नी, जो कि शोभा देवी और भुआल गुप्ता जी पिछले 1 साल से हमारे वृद्धाश्रम में रह रहे थे। और 1 साल पहले उनके बेटे द्वारा, उनके परिवार द्वारा घर से ये कह के निकाल दिया गया कि यहाँ आपका क्या है, निकल जाइए आप घर से। तो वो लोग रात में ही निकल गए, चोरी से, किसी को पता नहीं था। और वो दोनों अपने जान की मतलब बाजी लगा के और जान अपनी आत्महत्या करने के लिए के मन से वो घर से निकले थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास कहीं आसपास, उनके घर के आसपास कहीं रेलवे स्टेशन था, पटरी था, वहाँ पे वो लोग मरने जा रहे थे। लेकिन भगवान के रूप में कोई आसपास ही रेलवे ट्रैक के आसपास कोई व्यक्ति था, वो आया और देखा ऐसी दर्दनाक चीज़, तो वो दौड़ के गया, उन्हें बचाया। उसके बाद वो अपने घर ले गया और घर ले जाने के बाद उनको थोड़ा समझाया बुझाया, खाना पानी दिया, रात भर अपने पास रखा। सुबह जब वो घर जाने के लिए उनको कहने लगा तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए और दुखी होकर रोने लगे कि मैं उस घर में अब कभी कदम नहीं रखूँगा। वहाँ से वो लोग समझाते बुझाते कहें अगर ऐसी बात है तो आप निकल जाइए अयोध्या। और वो काफ़ी मदद भी किए। उनके बताने के अनुसार उन्होंने दादाजी बताए थे अपनी दैनिक चीज़ें जो भी हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने बताया कि वो पैसे से सहयोग किए और वो अयोध्या निकल गए। अयोध्या में भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था वहाँ अयोध्या में नहीं मिली। काफ़ी जगह पे उन्होंने पता करते करते वो थक गए, तो उनको कोई सुझाव दिया मथुरा निकल जाने के लिए, तो वो मथुरा निकल गए। मथुरा गए तो वहाँ भी उनको व्यवस्था नहीं मिली। उसके बाद वृंदावन गए, तो काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद उनको कहीं अस्थाई जगह, उनको उनके मन का या उनके समझ के अस्थाई जगह उनको नहीं मिला। तो जब वो कहीं थे दूर ही, कहीं वृंदावन या कहीं, तो वहीं पे किसी से ऐसे ही मदद मांग रहे थे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो व्यक्ति थे वो हमारे जौनपुर वृद्धाश्रम के बारे में जानते थे। तो उन्होंने कहा कि एक वृद्धाश्रम है जौनपुर में, अगर आप चाहें तो वहाँ रहना चाहें तो हम बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों लोग जहाँ भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। तो फिर कहा कि ठीक है, बात कर लीजिए, जैसा उनकी व्यवस्था होगी वो बताएंगे। तब वो आदमी वहाँ से बात किया तो मुझे सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं दे नहीं पाऊँगा कुछ। तो मैंने बताया अपने वृद्धाश्रम के बारे में। उन्होंने बताया हमारा वृद्धाश्रम में कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल निःशुल्क है, सारा व्यवस्था है। अगर आप दंपत्ति हैं तो उन्हें अलग से कमरा दिया जाएगा रहने के लिए। तो वो संतुष्ट हुए, लेकिन उनके मन में डर था कि दूर से कहने में और पास से देखने में काफ़ी अंतर होता है। लेकिन वो उनके पास खोने और पाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वहाँ से वो चल दिए हमारा पता लेके। हमारा पता लेके वो वहाँ से चल दिए। फिर वो हमारे वृद्धाश्रम में आए, रहे। 1 साल का सफ़र वो तय किए। ये लगभग 1 साल के बाद बीच बीच में उनकी दादी का स्वास्थ्य गड़बड़ होता रहा है। तो हम उनको दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में, जो कि डॉक्टर आलोक जी हैं, हमारे वृद्धाश्रम से जुड़े हुए हैं, काफ़ी मदद करते हैं, दवा इलाज आदि चीज़ें वो निःशुल्क करते रहते हैं। तो उनके यहाँ टाइम टाइम पे हम उनको दिखाते रहे हैं। तो जब भी उनकी कोई दिक्कत होती थी तो उनको आराम मिल जाता था। लेकिन 20 तारीख को उनका जिस दिन डेथ हुआ उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले 18 तारीख को उनके पैर में काफ़ी स्वेलिंग आ गई अचानक से, और उनके पैरों में काले काले दाग पड़ गए
19 नवंबर को जब शोभा देवी का लंबी बीमारी और किडनी फेल होने के कारण निधन हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा भी बेटों की बेरुखी का शिकार हो गई। वृद्धाश्रम के संचालक रवि कुमार चौबे ने जब छोटे बेटे को मां की मौत की खबर दी तो जवाब मिला, घर में बड़े भैया के बेटे की शादी है, अभी शव मत लाओ, अपशगुन होगा, उसे 4 दिन तक फ्रीजर में रखवा दो, शादी के बाद अंतिम संस्कार करेंगे। यह सुनकर भुआल गुप्ता नाराज हो गए। उन्होंने रवि से कहा कि पत्नी का अंतिम संस्कार यहाँ जौनपुर करेंगे, गोरखपुर नहीं जाएंगे। इसी बीच उनके पास बेटियों की कॉल पहुंची। बेटियों ने कहा, शव गांव ले आइए, यहीं अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बेबस पति भुआल गुप्ता जब एम्बुलेंस से शव लेकर गांव पहुंचे तो बेटे ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। मजबूरी और अपमान के बीच हिंदू रीति रिवाजों को ताक पर रखकर रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने कैंपियरगंज में घाट के किनारे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया, जबकि भुआल गुप्ता रोते बिलखते रहे कि मेरी पत्नी का दाह संस्कार होना चाहिए। 4 दिन बाद कब्र से निकालने पर तो उसे कीड़े खा जाएंगे। एक पति की बेबसी का आलम यह था कि वह अपनी जीवन संगिनी को मुखाग्नि तक नहीं दे सका। वृद्धाश्रम के संचालक रवि कुमार चौबे ने बुजुर्ग दंपति के बारे में बताया। 18 को अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने कहा कि आप 19 को आइए, हम नहीं रहेंगे। तो 19 को हम लोग गए, दिखाए, जांच इलाज हुआ। जांच वोच होने के बाद पता चला, उनके यहाँ से पुष्टि हुई कि उनकी किडनी ख़राब हो गई है, पूरी तरह से डैमेज है और भी चीज़ों में काफ़ी पार्ट्स जो है शरीर के काफ़ी ख़राब हो गए हैं। डॉक्टर आनंद जी द्वारा बताया गया कि इनकी स्थिति ख़राब है और काफ़ी खर्च आ जाएगा दवा में, और आप लोग इनको सदर लेके चले जाइए। तो मैंने कहा कि उनसे मैंने ये बात कहा कि सदर ले जाना और हम वृद्धाश्रम में रखना हमारे लिए बराबर है। अगर कंडीशन ख़राब है, थोड़ी सही होती तो हम समझ सकते थे ले जाके रिकवर करा लेंगे, लेकिन जब कंडीशन ख़राब है तो तत्काल व्यवस्था सदर में नहीं मिल पाएगी। वहाँ से कहते हुए फिर मैंने लगभग शाम हो गया था, शाम को 7:30 बज रहे थे संभवतः। तो 7:30 बजे मैंने कहा कि जब ले ही जाना है तो एक बार मैं डॉक्टर आलोक जी हमसे जुड़े हैं, उनसे बात कर लिया जाए। तो मैंने डॉक्टर आलोक जी को फ़ोन किया तो एक बार रिंग किया, नहीं उठा, दूसरी बार फिर रिंग किया तो फिर एक ही कॉल कट के मतलब कॉल कट गई। फिर दोबारा वहाँ से कॉल आया मुझे, तो कहे क्या बात हो गई, कुछ इमरजेंसी? तो हमने बताया उनको ऐसी ऐसी बात है, दादी हैं। तो वो हॉस्पिटल से जो है रिटर्न घर जा रहे थे, काफ़ी आगे निकल गए थे। तो उन्होंने कहा नहीं आप लेके आइए तुरंत, कोई बात नहीं। हमने बताया भी कि उनको पैसा हमारे पास नहीं है। तो कहे हमने कभी पैसा के लिए आपसे कहा है, आप तुरंत पहले लेके आइए। वो रिटर्न घर से वापस आए हॉस्पिटल, उनको देखे, देख ताक करने के बाद उनकी कंडीशन देखे, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, छोटा सा क्लिप। हमने ऐसे ही, ये पता नहीं था कि ऐसी स्थिति हो जाएगी, मृत हो जाएगी, ऐसे ही मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना लिया था। डॉक्टर साहब आए, तत्काल उनके कंडीशन को देखा और उसके बाद उनको तुरंत स्टाफ को निर्देश दिए। तत्काल उन्होंने कहा कि जांच इलाज होता रहेगा, पहले तत्काल इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। तो तत्काल उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। जो भी चीज़ें थी उनकी, जो पैर में वो चोट जैसी आ गया था, छाले पड़ गए थे, छाले फूट भी गए थे, तो तत्काल उस पर लोशन वगैरह लगाने का निर्देश दिए, दवा चलाने का निर्देश दिए। उन्होंने भी कहा कि कंडीशन वाकई में काफ़ी ख़राब है, तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो वो अपना प्रयास शुरू किए, रात भर दवा चली। 12-1 बजे रात में हम लोग वहीं थे। जो उनके अंदर खलबलाहट थी, मलचलाहट थी, वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। आशा लगने लगा कि नहीं अब ठीक हो जाएंगी। लेकिन सुबह 6:30 बजे पता चला कि निद्रावस्था में ही उनके पल्स और सारी चीज़ें डेथ हो गई। वहाँ से खबर आई, हम लोग गए, दादाजी वहीं थे, एक स्टाफ वहीं पे था साथ में उनके। तो वहाँ जब हम लोग गए तो दाह संस्कार करने की बातें होने लगी। तो एक श्रेष्ठ हमारे बुजुर्ग हैं दादाजी, जो यहाँ आश्रम में रहते हैं, वो भी कई लोग हम लोग साथ में टोटो से, इसी ऑटो से गए थे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए, बेटा बहू या बच्चे चाहे जैसे हों, वो गलती तो वो कर ही दिए हैं, एक बार आप सूचना दे दीजिए कि वहाँ आपकी माताजी का मृत्यु हो गया है। ये इंसानियत है, जो आपको करना है वो करिएगा। तो सबसे बड़ी दर्दनाक बात हमारे लिए ये है, समाज के लिए ये है, लोगों के लिए ये है कि 23 तारीख जो बीता हुआ कल था, उस 23 तारीख को इनके पोते की शादी थी, बड़े बेटे के बेटे की। अभी तक उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। एक असली माँ बाप होते हुए, जिन्होंने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, उनको ये सूचना ही नहीं था किसी के भी माध्यम से कि हमारे पोते की शादी है। बुलाना न बुलाना तो अलग बात थी,
जब वो डेथ बताने के लिए कि आपकी माताजी का डेथ हो गया है, यह बताने के लिए फ़ोन किए अपने बच्चों को, तब उन बच्चों द्वारा बताया गया कि यहाँ तो शादी का माहौल है, आप लेके आएंगे तो माहौल जो है मातम में बदल जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो रोने लगे और कहे कि मैं तो ले जाना ही नहीं चाहता, लेकिन अब अपने भाई बंधु जो हमारे लोग रह रहे हैं उनके कहने की वजह से मैंने फ़ोन भी लगा दिया, मैं नहीं लाऊंगा। फिर शादी के माहौल में लोग रिश्तेदार जुटे हुए थे, तो बात उनके बेटियों तक पहुंची तो बेटी जो है उनकी थोड़ी माँ के प्रति ममता जागी और वो लोग बौखलाने लगे, कहे नहीं माँ को हम देखेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे, माँ को लाइए कह के वो लोग रोने गाने लगे। तब वो लोग जब दबाव बनाने लगी तब जाके घर वाले और बेटों ने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि आप शादी है 23 तारीख को, आप ऐसा करिए कि उनको वहीं कहीं डीप फ्रीजर में और या तो ठंडे घर में रखवा दीजिए, शादी बीतने के बाद हम ले आएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि इतने दिन रखना हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले मना करने लगे। ये हुआ कि फिर जा रहे हैं जलाने, चीज़ें तैयारियां चल रही थी, तभी उनके बेटे का फिर फ़ोन आया तो बोले कि नहीं लेके आइए, हम इनका गाड़ी आ रही है, हम यहाँ से गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी आ रही है। ये सब कहते कहते काफ़ी टाइम लग गया। फिर हम लोग आधा पौना घंटा इंतज़ार किए, गाड़ी नहीं आया। बैक कॉल किए तो पता चला गाड़ी नहीं मिल रही है कि क्या मामला है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ से एम्बुलेंस या गाड़ी करके भेजिए, हम यहाँ रिसीव कर लेंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था की, एम्बुलेंस किया, एम्बुलेंस तय हुई, यहाँ से हम लोग गोरखपुर ले गए। वहाँ ले गए तो पता चला कि सारी व्यवस्थाएं हुई थी, चिट्ठी उट्ठी सब काट के सब व्यवस्था करके काफ़ी लोग जुटे थे। अच्छा, वो अपना समाज बनाए थे, अच्छे लोग थे। उनको देखने के लिए जितने लोग सुने, पूरा गांव, अगल बगल के गांव के लोग सब देखने के लिए पहुंचे थे, काफ़ी लोग पहुंचे थे। फिर उन्होंने वहाँ वो लोग पहुंचने के बाद सारी चीज़ें हुई तो फिर एक बार वो लोग जलाने के लिए इनकार करने लगे और कहे कि मिट्टी में दफना देंगे, मिट्टी की शरीर है, मिट्टी में दफना देंगे। तो दादाजी बौखला गए, कहे नहीं, हम मिट्टी में नहीं दफनाएंगे, मैं इसी गाड़ी से वापस लेके जा रहा हूँ। जब वापस ले जाने की बात होने लगी तो फिर घर वाले फिर से मना किए, कहे नहीं, हम यहीं दफनाएंगे, आप लोग जाइए। तो हम लोग जब गाड़ी लेके चले आए, उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन फ़ोन हम 9:30 बजे के रात फ़ोन किए तो दादाजी ने बताया हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है, यहाँ बुला के ये लोग नदी के किनारे ले जाके दफना दिए। वो रोने लगे, बहुत बिलबिलाए, बहुत रोए गाए हमसे कह के। उन्होंने कहा कि हम दादी को कभी हमने मक्खी नहीं बैठने दिया। बताते हैं शव को दफनाने के बाद अब पंडितों की सलाह पर आटे का पुतला बनाकर उसका दाह संस्कार करने की बात कही जा रही है। बहरहाल यह घटना समाज के उस घिनौने चेहरे को उजागर करती है जहां आलीशान मकान और दौलत तो है, लेकिन माँ बाप की अर्थी को कंधा देने के लिए नैतिकता और संवेदना मर चुकी है। गोरखपुर की यह हृदय विदारक घटना उस मरती हुई संवेदना का दस्तावेज है जहां खून के रिश्ते पानी से भी सस्ते हो गए हैं। जिन बेटों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उन्हीं बेटों ने मां के शव को अपशगुन बताकर घर की चौखट पर रोक दिया। आलीशान मकान और संपन्नता होने के बावजूद अगर एक बेटे के पास अपनी मां के कफन और दाह संस्कार के लिए वक्त और जगह नहीं है तो ऐसी अमीरी को लानत है। भुआल गुप्ता के आंसू समाज से यह तीखा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शादी का जश्न मां की अंतिम विदाई से बड़ा हो सकता है? हिंदू संस्कारों में जिस मुखाग्नि को मोक्ष का द्वार माना जाता है, बेटों की बेरुखी ने उस अधिकार को भी छीन लिया और मां को मिट्टी में दफन होना पड़ा। यह घटना एक चेतावनी है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं जहां उत्सव मनाने के लिए तो समय है, लेकिन जन्म देने वाली मां की अर्थी को कंधा देने के लिए नहीं।